You have all welcomed in a TPS school. आज हमारे स्टूडेंट्स के बीच में एक इंटरेक्शन होगा। जो बच्चे अभी 10th देने वाले हैं और जो बच्चे 10th दे चुके हैं, उनके मन में कुछ सवाल हैं कि किस तरीके से तैयारी करें और सब्जेक्ट जो है उसे किस तरीके से करें। तो हमारे 10th वाले बच्चे सवाल पूछेंगे उन स्टूडेंट से, अपने सीनियर से जिन्होंने 10th दे चुका है और उनके पास एक्सपीरियंस है। तो इस साइड से कुछ बच्चे सवाल पूछेंगे। फिजिक्स कैसे पढ़े और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। फिजिक्स में क्या है कि अगर चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले तो चैप्टर को अच्छे से समझना है और बहुत से चैप्टर्स में फॉर्मूलाज होता है, उनकी अलग से फॉर्मूला सीट बना के रखो। अगर न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स होती है तो उन न्यूमेरिकल्स को रोज टाइम देख के उसको सॉल्व करो। जब तक तुम प्रैक्टिस करोगे, जब तक तुम क्वेश्चन को फेस नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। मतलब क्वेश्चन को फेस करो और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे से रखो। कितने अच्छे से इन्होंने समझाया किस तरीके से क्वेश्चन को फेस करना चाहिए। इस साइड से जिनके भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है प्लीज पूछेंगे। दीदी केमिस्ट्री का इक्वेशंस में बहुत प्रॉब्लम है, मेनली रिएक्शन में, तो उसके लिए केमिस्ट्री में मेनली सबसे पहले तो तुम इक्वेशन को रटो मत। जब तक अगर तुम उस थ्योरी को अच्छे से समझ जाती है तो तुम्हारे अंदर सारे उसको जो हम लोग को रियल लाइफ में जो चल रहा है, जैसे केमिकल चेंज ही हो गया। अगर केमिकल चेंज को हम लोग को जानना है तो हम लोग पता नहीं है कि हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं तो वहाँ केमिकल चेंज होता है। वैसे ही हम लोग उसको अगर रियल लाइफ से रिलेट करते हैं तो हम लोग इक्वेशन अपने माइंड में ही रिलेट होता है। अगर कोई भी इक्वेशन होता है बहुत टफ होता है, लेंदी होता है, और जब एग्जाम में ज़्यादातर होता है कि कोई इक्वेशन एकदम वही फिक्स होता है कि वही आता है ज़्यादातर। तो कुछ इक्वेशंस वैसे होते हैं जिसको तुम एक बार उसकी कॉन्सेप्ट को जान लो, और जैसे कि तुम्हारा ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा बहुत सारा फॉर्मेशन होता है जो तुम्हारा फिक्स रहता है कि तुमको कोई तो कोई एक सेट में देखने के लिए मिलता है। तो तुम उस पर ज़्यादा फोकस करो जो ज़्यादातर एग्जाम में आता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे ही पढ़ना है। और जो इक्वेशन तुमको नहीं याद होता उसको 4-5 बार उसको ट्राई करो, उसी कॉन्सेप्ट को 4-5 बार पढ़ो, तुम अपने आप उसको रिलेट कर पाओगे और अपने आप तुमसे इक्वेशन बन जाएगी। यानी रियल लाइफ से आपको अपने इक्वेशन को कनेक्ट करना है, ये बहुत ही अच्छी बात है और इसे आपको अपने लाइफ में भी यूज करना है। इस साइड से जिनको डिफिकल्ट क्वेश्चन है प्लीज पूछेंगे। मैथ्स में ज़्यादातर होता है कि सबसे पहले हम लोग उसको कॉन्सेप्ट आना होता है कि जब तक ऐसा होता है कि लोग 9th में ही पढ़े। हम लोग का एग्जाम था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा भी था जो 9th से रिलेटेड था, क्योंकि 9th का भी थ्योरम उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग थ्योरम को प्रैक्टिस नहीं करते हैं और उसको फॉरगेट करते जाते हैं, इसलिए हम लोग को पहले तो सारे एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा मैथ्स में जरूरी होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब तक हम लोग उस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तब तक तुम कितना भी चैप्टर्स कितना बार भी पढ़ लो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जब तक तुम उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे नहीं। हम लोग बहुत सारे ऐसे थ्योरम देखे थे कि जो 9th से रिलेटेड था, जैसे सर्कल चैप्टर में। क्लास 9 में बहुत सारा थ्योरम पढ़ना है हम लोग सर्कल में, लेकिन तुम्हारा 10th में बस गिना चुना 5-6 को होगा जो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है जिससे। इसलिए हम लोग को 9th का भी कॉन्सेप्ट 10th में डाल के चलना है, 9th का भूलना नहीं है, और 10th का भी लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ पीछे वाला भी देखते जाना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना कर सकते हो करो, तुम्हारा बन जाएगा। इट मीन्स दैट प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यस, सो फॉर एवरीथिंग आपको प्रैक्टिस ही करनी है और कॉन्सेप्ट, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इस साइड से बच्चों को जो डिफिकल्टी है वो पूछेंगे प्लीज। मेरी बायो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब डायग्राम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसको आसान तरीके से कैसे याद करें। देखो बायो में क्या है कि पहले तुम अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट याद करो, जो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है बस वो अच्छे से याद करो। और डायग्राम्स में अगर प्रॉब्लम होता है तो डायग्राम को प्रैक्टिस करो। अगर मान लो कि तुम्हारा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, तुम्हारा ड्राइंग अच्छा है, फिर भी अगर तुम डायग्राम को एक बार आँख बंद करो, डायग्राम सोचो, बनाओ। देखो डायग्राम्स ज़्यादा सुंदर हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डायग्राम में लेबलिंग पूरा का पूरा सही होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा डायग्राम से प्रॉब्लम होता है तो सारे डायग्राम पे ज़्यादा फोकस मत करो, लेकिन जो रिपीटेड होता है, जैसे न्यूरॉन का हो गया, नेफ्रॉन का हो गया, हार्ट का डायग्राम हो गया, ये सब रिपीटेड है तो उस पर तो अच्छे से अभी से ही पकड़ बना लो और बाकी सब भी अच्छे से कर लो। अभी से बहुत टाइम है तुम लोग के पास, अगर अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करके सब कुछ करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, और टेंशन नहीं लो और अच्छे से। इस साइड से और किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है? इंग्लिश में अनसीन पैसेज में बहुत ही डाउट होते हैं। अनसीन पैसेजेस के लिए क्या है कि मतलब आप ना अभी से ही कुछ अपनी वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखो। जैसे अगर आप अपने बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी हार्ड वर्ड है उसको अंडरलाइन करके एक अलग सी कॉपी में कर लो और उसको हर रोज बस आधे घंटे में बस एक बार देख लो, तो आपकी वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और अनसीन पैसेजेस आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। और अगर प्रॉब्लम होती है तो
द की। प्रैक्टिस करते रहो, अभी से ही अपने वीक पॉइंट्स, जैसे इंग्लिश में एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, वो सबको प्रॉब्लम होता है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेटर करोगे, इम्प्रूव करोगे। और कोई क्वेश्चन किसी को? दी सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, उन 4 सब्जेक्ट को हम लोग कैसे तैयारी करें जो आगे आगे हमें अच्छे से समझ आए? देखो, सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है की पॉइंट्स। अगर तुम उसका की पॉइंट, जब तक तुम उसको हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका एक की पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि अगर तुम उस की पॉइंट को अच्छे से उस पर फोकस कर लेती हो तो वही आता है। उससे एग्जाम में तो सारा बुक का ही आता है। अगर एनसीईआरटी का अगर हम लोग एक एक लाइन, एक एक की पॉइंट अगर अच्छे से याद कर लेते हैं, उससे बाहर का कहीं से भी नहीं आता है। बस हर एक चैप्टर्स को पढ़ो, उसको विजुलाइज करो। एसएसटी हमेशा विजुलाइज करके पढ़ना चाहिए, कभी भी उसको रट के नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग विजुलाइज करते हैं, अगर अपने माइंड में एक कहानी बनाते हैं, खास करके हिस्ट्री तो पूरा विजुलाइजेशन का ही है। जब तक उसको हम लोग विजुलाइज नहीं करेंगे, उसका की पॉइंट्स नहीं बनाएंगे, उसको एक कहानी की तरह रिलेट नहीं करेंगे। सबको कहानी तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कहानी की तरह अगर हम उसको रिलेट करते हैं तो हम लोग का तो इंग्लिश तो इम्प्रूव होता ही है। अगर हम लोग एक बार कहानी को समझ लेते हैं तो हम लोग खुद से भी आंसर को बना सकते हैं, रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर तुम हर एक का की पॉइंट्स याद कर लोगी, आराम से तुम्हारा आगे का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स तो हम लोग अपने आप से भी रिलेट कर सकते हैं, हमारा इकोनॉमिक्स क्या चल रहा है। इसलिए ज़्यादातर उसमें मेन फोकस करना पड़ता है हिस्ट्री पे और तुम्हारा सिविक्स पे, ज्योग्राफी पे, क्योंकि ज्योग्राफी और जो इकोनॉमिक्स है वही तुम्हारा, ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री है वही तुम्हारा याद करना पड़ता है। तो उसको जब तक विजुलाइज नहीं करोगे, नेचर से रिलेट नहीं करोगे, तब तक नहीं हो पाएगा। और तब तक मेन पॉइंट इसमें की पॉइंट होता है। जब तक तुम की पॉइंट्स उसका नहीं याद करोगे, नहीं लिख पाओगे, तब तक तुम्हारा एसएसटी नहीं हो पाएगा। इसलिए की पॉइंट्स पे फोकस करना होगा। थैंक यू सो मच। इन बच्चों ने कितनी इजी तरीके से बताया कि किस तरीके से प्रैक्टिस करें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हर चीज़ की आपको प्रैक्टिस करें और किस तरीके से आपको डे टू डे लाइफ को यूज़ करते हुए पढ़ाई करना है। ये नहीं कि इसमें बहुत अलग चीज़ करनी है, आपको डे टू डे लाइफ में जो आपके घर में जो चीज़ें हो रही है उससे कनेक्ट करके आप स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये सब आपके हाथ में कि किस तरीके से इन स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाना है और उसे यूज़ करना है। थैंक यू सो मच।